तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, इंटरमीडिएट करने के बाद हमारे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि कौन सा हम कोर्स करें या फिर हमें करियर किस फील्ड में बनाना है। तो यदि आप लोगों ने ऐसा सोच रखा है कि हमें टीचिंग के फील्ड में जाना है, अब टीचिंग के फील्ड में बच्चे अपने स्टैंडर्ड के अनुसार, अपने परसेंटेज के हिसाब से, या हम ये कह सकते हैं कि अपनी इफ़िशियंसी के आधार पे आगे का करियर अपना चुनते हैं कि उन्हें किस फील्ड में जाना है। तो यदि आपने टीचर बनने का सपना देखा है, आपने ये निर्धारित कर लिया है, फिक्स कर लिया है, सेट कर लिया है अपना गोल कि आपको टीचर ही बनना है, तो आपके लिए आज की डेट में एक अच्छी खबर है। आप लोगों के बार बार कमेंट्स भी आते रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि सर ITEP प्रोग्राम के बारे में बताइए, तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और एक NCTE की वेबसाइट पे आधिकारिक नोटिफिकेशन भी आ गई है जो ITEP प्रोग्राम में एडमिशन के लिए 2025-26 सेशन के लिए ये किया गया है। और वेबसाइट में यदि आपको बता दूं तो वो 1 अप्रैल से खोल दी जाएगी। तो इसकी सारी डिटेल हम आपसे बताएंगे आज की इस वीडियो में, और आप लोग बने रहिएगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो ITEP प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, NCTE की तरफ से लॉन्च किया गया है। और ये निर्विवादित कोर्स है। जैसा कि निर्विवादित मैंने इसलिए कहा आपसे कि BEd वालों को आप लोग जानते हैं कि PRT से बाहर कर दिया गया। NIOS से जिन्होंने दूरस्थ माध्यम से DLED किया हुआ था, उन पे भी अभी हम कह सकते हैं कि खतरे की तलवार लटक रही है, लेकिन वो हमारा आज विषय नहीं है। इसके लिए प्रयास जारी है। मैंने तमाम इसके संबंध में वीडियोज़ भी दिए हैं और हमें पूरी संभावना है इस संबंध में कि वो कोर्स वैलिड हो जाएगा, क्योंकि उसका एक प्रोसीजर अलग था और ये पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि रेगुलर DLED जो है उसके समकक्ष था। लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ जो ITEP प्रोग्राम है इसके संबंध में ही बात करेंगे। आप लोग के कमेंट्स भी आते रहे हैं कि सर ITEP प्रोग्राम के बताइए कितने साल का है और इसकी डिटेल बताइए, कब एग्ज़ाम होता है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। मैं वो नोटिफिकेशन भी दिखा दूंगा आपको। वेबसाइट खोली जाएगी और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपसे मांगे जाएंगे सेशन 2025-26 के लिए। तो यदि आपने टीचर बनने का सपना देखा है तो ये कोर्स करके आपकी नौकरी पक्की हो सकती है, आप उस फील्ड में जा सकते हैं। और पूरी तरह से NCTE अप्रूव्ड कोर्स है, इसलिए आपको इस कोर्स के संबंध में टेंशन नहीं लेना है। वैसे भी 2030 के बाद से जितने भी इस तरह के कोर्स हैं वो सारे बंद कर दिए जाएंगे, चाहे वो DLED हो या फिर BEd हो, सबको समेट के आपको इसी में लाया जाएगा ITEP के अंदर, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के अंदर। हालांकि जो NAP 2020 है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसमें इस तरह की छूट दी गई है कि यदि आप इंटरमीडिएट के बाद से ही नहीं करना चाहते टीचिंग प्रोग्राम इस तरह का, तो आप ग्रेजुएशन के बाद या PG के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी अवधि वहाँ पे ज़्यादा। यदि आप इस समय वर्तमान में आप देखिए, यदि आप BEd करना चाहें तो आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा और ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का आपका समय, यानी टोटल आपका 5 साल आपके जाएंगे। लेकिन यहाँ पे यदि इंटरमीडिएट के बाद आप फैसला ले चुके हैं कि आपको टीचिंग के ही फील्ड में जाना है, और टीचिंग का फील्ड बच्चे इसलिए चुनते हैं क्योंकि इसमें अवसर ज़्यादा होते हैं, सीटें ज़्यादा आती हैं। बाकी सारे एग्ज़ाम्स हैं, आप लोग जानते हैं, IAS हो गया, PCS हो गया, तो सीटें यहाँ पे लिमिटेड होती हैं और जो उस एफिशिएंसी के बच्चे होते हैं वहीं वहाँ पे फाइट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि जो बच्चे फाइट करने वाले भी हैं, मान लेते हैं हम आप में ही वो योग्यता है कि आप IAS PCS के लिए फाइट करना चाहते हैं, उसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो उस लिहाज से भी सुरक्षा की दृष्टि से आपको ये कोर्स ज़रूर करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी, मैं आपको यही सलाह दे सकता हूँ कि ये कोर्स आपको कर लेना चाहिए सुरक्षा के लिए, क्योंकि इस तरह के एग्ज़ाम में जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, IAS PCS या फिर और भी चीज़ें इसमें आती हैं, तो उसमें असुरक्षा थोड़ी सी रहती है। और एक डिफेंस के लिए, सुरक्षा के लिए आप इस तरह का कोर्स करके रख सकते हैं। यदि वहाँ से किन्हीं कारणों से आपको असफलता मिलती है तो आप इसमें मूव कर सकते हैं। आपका ये सवाल है कि ये कोर्स कितने वर्षों का है, तो टोटल आपको 4 वर्ष इसमें लगेंगे। और जब ये कोर्स आप कंप्लीट करेंगे तो आपको 2 डिग्रियां टोटल मिलेंगी। एक तो आपको जिस स्टेज में आपने अप्लाई किया है ITEP में, उस स्टेज का सर्टिफिकेट आपको डिग्री मिलेगी, और दूसरा आपको ग्रेजुएशन की भी डिग्री इसके साथ साथ मिलेगी। यानी
यदि आप चाहते हैं कि आगे चल के आप सेकेंडरी कक्षाओं में पढ़ाना चाहते हैं, यानी 11th और 12th स्टैंडर्ड में, तो आप वहाँ पे वही जो ग्रेजुएशन का आपको डिग्री मिलेगी उसके आधार पे आप अपना पीजी भी कर सकते हैं, चाहे जिस भी स्ट्रीम में हो। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता ही दिया, उसी से हमने शुरुआत ही किया कि आपको 12th होना चाहिए। और 12th का मतलब यहाँ पे है, ये है, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपके लिए चला रखी थी और शायद ये बंद हो गया। मैं फिर से इसको चालू कर देता हूँ, थोड़ा सा मुझे इसको सिंक करने में दिक्कत आ सकती है, लेकिन फिर भी मैं इसको चालू कर देता हूँ क्योंकि ये डॉक्यूमेंट मुझे आपको दिखाना ही था। तो चलिए, अब मैं थोड़ा सा आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। सारी चीज़ें मोटी मोटी हो गई। आपको इंटरमीडिएट होना चाहिए, आप जिस स्ट्रीम में हो। यदि आप आर्ट्स स्ट्रीम के हैं तो आपको बीए बीएड की डिग्री मिलेगी वहाँ पे, और यदि आप साइंस स्ट्रीम को हो तो आपको बीएससी बीएड की डिग्री वहाँ पे मिलेगी। ये इंटीग्रेटेड बीएड शॉर्ट में हम इसको कहते भी हैं। तो इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आ चुकी है। और किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर इसको करने के बाद क्या हम एमए कर सकते हैं? तो बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि आपको किसी एक ही स्ट्रीम में एडमिशन लेना पड़ेगा। हालांकि जो प्रस्ताव है वो ये है कि आप एक स्टेज से दूसरे स्टेज में मूव कर सकते हैं। जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो एक ढांचा दिया गया शिक्षा का, वो है आपका 5+3+3+4। उसको क्रमशः ये कहा गया है फंडामेंटल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी, ये 4 स्टेज उसमें बना दिए गए हैं। फंडामेंटल में आप यदि करते हैं ये कोर्स ITEP प्रोग्राम, तो आपको प्री स्कूल से लेके स्टैंडर्ड 2 तक की कक्षाओं को पढ़ाने का मौका मिलेगा। इसी तरह से यदि आप प्रिपरेटरी में करते हैं तो आपको वहाँ पे 3 से लेके 5 तक, यानी 3 साल, 3, 4, 5, और मिडिल में करते हैं तो 6, 7, 8। उसी तरह से यदि आप सेकेंडरी में इस तरह का कोर्स करते हैं, ITEP कोर्स करते हैं, तो आपको 9, 10, 11, 12 कक्षाओं को पढ़ाने के लिए आपको एलिजिबिलिटी मिलेगी। एक चीज़ शुरू में आई थी कि ये कोर्स करने के बाद आप सारी कक्षाओं के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। वो भ्रम आप लोग न रखिएगा। आपको किसी एक ही स्टेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। बाद में ऐसे प्रस्ताव है कि आप यदि आपने फंडामेंटल में किया है, प्रिपरेटरी में किया है, मिडिल में किया है, चाहे जिसमें भी एक में कर रखा है, और आप चाहते हैं कि आप दूसरा वाला भी कर लें, यानी सेकेंडरी वाला कर लें या मिडिल वाला कर लें, फंडामेंटल वाला कर लें, 2-2, 3-3 करके रखें, तो उस तरह की भी चीज़ें आएंगी भविष्य में। अभी तक नहीं है। इस संबंध में जो नोटिफिकेशन यदि आती है तो वो आपको हम बताएंगे। फिलहाल जिस नोटिस की मैं आपसे बात कर रहा था वो नोटिस आ चुका है और मैंने आप लोगों के लिए पहले से अंडरलाइन भी कर रखा है, तो उसको आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं NCT के बारे में है, किस तरह से इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ये सारी चीज़ें किस तरह से, मैं थोड़ा सा इसको मार्कअप कर देता हूँ, किस तरह से उसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो NCT एक्ट जो 1993 में आया था, उसमें उसके अनुसार इसको 1995 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। NCT का जो फॉर्मेशन हुआ था उस संबंध में ये दे रहा है। जो आपके काम की चीज़ है उसको मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर रखा है दोस्तों, देख लीजिए। हाँ, यहाँ पे है, तो यहाँ से आप लोग पढ़ लीजिए। वेबसाइट खोली जाएगी और यदि आप अप्लाई करने के इच्छुक हैं तो आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। The online portal for inviting applications shall be opened for some period between 1 अप्रैल 2024 से 31 मई 2024 तक। Please visit NCT website for more details. This is for information of all connected concerned। तो ये वेबसाइट खोली जाएगी, 1 अप्रैल से खुल रही है। यदि आप अप्लाई करने के इच्छुक हैं तो अप्लाई कर सकते हैं और हमारी शुभकामनाएं रहेंगी। यदि आप टीचर बनना चाहते हैं, विश्वास कीजिए, और कोई आप कोर्स करते हैं तो सारे कोर्स, यानी DLED हम कह सकते हैं, ये भी बंद हो जाएगा 2030 तक। ये बंद हो, कुछ राज्यों ने, जैसे हिमाचल प्रदेश का हम ले सकते हैं, और छत्तीसगढ़ में भी शायद इस तरह के कदम अब उठाए गए हैं कि जो रेगुलर DLED होता था उसको बंद किया जा रहा है। तो ये कोर्स अच्छा है, NTA इसको कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और यदि ये कोर्स आप कर लेते हैं तो निर्विवाद रूप से आपका एक सुरक्षा कवच हो जाएगा और
आप इसके साथ साथ बड़ी परीक्षाओं के लिए भी अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में। इसके रिगार्डिंग यदि आपके मन में कोई सवाल हो तो आप निसंदेह पूछ सकते हैं, और इस संबंध में फर्दर कोई भी अपडेट आती है या कुछ और जानकारी आपको चाहिए थी तो मैं उसको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। आप लोग प्लीज़ टेलीग्राम चैनल से अधिक जुड़ जाइए। ये जो पिछला था 23-24 वाला था, पूरा प्रॉस्पेक्टस जो उसका था, जो सिलेबस था, पूरी जो जानकारी उसमें CBT मोड पे होता है, मैं उसमें डाल दूंगा। आप जाके वहाँ से डाउनलोड करके उसको और सारी चीज़ें विस्तार में भी पढ़ सकते हैं। बाकी जो मोटी मोटी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता ही दिया। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।